बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वाच टाइम्स और मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर नसीर। नाज़रीन, आज एक नए प्रोग्राम के साथ एक नई चीज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं, क्योंकि मेरा दावा है कि पाकिस्तान में जितनी भी कंपनीज हैं जो इन्वेस्टमेंट के नाम पर आवाम से सरमायाकारी ले रहे हैं, वो तमाम कंपनियां गैर कानूनी हैं। ऑलरेडी मैं प्रोग्राम कर चुका हूँ 5 स्टार के ऊपर, TGN ट्रेडिंग ग्लोबल नेटवर्क के ऊपर, एम शॉपिंग मॉल के ऊपर, दीगर और भी कई कंपनीज हैं जिनका डेटा कलेक्ट किया जा रहा है। और अब तो बात यह है कि B4U के कुछ टॉप लीडर्स जो हैं उन्होंने भी अपनी कंपनीज बना ली हैं। आपको आमिर मुगल की तफसीलात मैंने बताई, लेकिन आज मैं फिर आमिर मुगल के ऊपर बात करूंगा। आज मैं बात करूंगा एक B4U का टॉप लीडर है डॉक्टर असगर। उसके ऊपर के बहुत सी शिकायत आई कि उसने अकाउंट एक्टिवेशन चार्जेस के ऊपर डॉक्टर असगर साहब ने आवाम से पैसे बटोरे हैं और उनके अकाउंट्स एक्टिवेट नहीं हुए। इसके अलावा सैफुर रहमान खान न्याजी साहब, आपको मालूम है कि वो इस वक्त नैब की कस्टडी में है, जबकि शेख शामीन जो इंटरनेशनल स्पोक्स पर्सन थे वो चुप साध चुके हैं, उनके मुंह को ताला लग चुका है, कोई वॉइस नोट नहीं किया जा रहा। और इसके अलावा सबसे अहम बात नाजरीन, इशाल टीवी वाले जो हैं उनके ऊपर भी बात करूंगा। और मैंने एक प्रोग्राम में 4 दिन पहले एक आपको तस्वीर भी दिखाई थी वहीद भट्ट नामी लड़के की, कि वहीद भट्ट ने जिस तरह का मैसेज किया था। आज मैं वहीद भट्ट के ऊपर भी बात करूंगा कि वहीद भट्ट तो बहुत बड़ा ही एक बिजनेसमैन निकला है, उसके ऊपर भी बात की जाएगी। लेकिन बात शुरू करते हैं B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज के मतलब कि B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज का मुस्तकबिल क्या है। कई तस्वीरें भी जारी की गई और कहा गया जी कि वसीम बदामी साहब प्रोग्राम करेंगे। वो एक तस्वीर उसकी अभी तक तस्दीक नहीं हो सकी। कैप्टन अरसलान की तस्वीर लगाई गई है और बताया गया है जी कि अब ARY B4U की आवाज़ बनेगा, एक उस कंपनी की आवाज़ बनेगा जो गैर कानूनी है, उस कंपनी की आवाज़ बनेगा जो आवाम को सरमायाकारी के नाम पर लूटती रही, उस कंपनी की आवाज़ बनेगा कि उनके टॉप लीडर तो करोड़ों में खेल चुके और जो गरीब इन्वेस्टर था, गरीब मेंबर था, वो भी दर दर की ठोकरें खा रहा है। उस कंपनी के ऊपर बात करेंगे जिसके मालिक दावा करते हैं 400 अरब रुपए इन्वेस्टमेंट लाई है, लेकिन पाकिस्तानी कवानीन को फॉलो नहीं किया गया। उस कंपनी के ऊपर बात की जाएगी कि जिस कंपनी का मालिक सैफुर रहमान खान न्याई साहब मलेशिया में फ्रॉड करके आए हैं। उस कंपनी के ऊपर बात की जाएगी कि जिस कंपनी का टॉप लीडर आमिर मुगल, अमीर हुसैन मुख्तलिफ नामों से आवाम को बेवकूफ़ बनाता रहा। उस कंपनी के ऊपर बात की जाएगी कि जिसका मालिक इदारों की तौहीन कर रहा है। उस कंपनी के ऊपर बात की जाएगी कि जिसका मालिक, जिसका मकसद सिर्फ एक ही है कि पाकिस्तानी आवाम को लूटना है। उस कंपनी के ऊपर बात की जाएगी कि जिसके नीचे वो नेटवर्कर सो कॉल्ड लीडर्स बने हुए हैं जो माजी में भी स्कैमर कंपनियों में रहे और आवाम को लूटते रहे। उस कंपनी के ऊपर बात की जाएगी कि जिसके मालिक को नैब तलब करता रहा, लेकिन वो नैब के सामने पेश ना हुए और जब हाई कोर्ट से जमानत खारिज हुई तो वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। उस कंपनी के ऊपर बात की जाएगी कि जो अवाम के पैसों से गाड़ी खरीदता है और वो गाड़ी अपने लायर को देता है और नैब उसको जब्त कर लेती है। उस कंपनी के ऊपर बात की जाएगी कि जिस कंपनी का मालिक, जिसको लालची लोगों ने मोहसिन पाकिस्तान का लकब दिया, लेकिन उस मोहसिन पाकिस्तान से नैब के ऑफिस में कोई मिलने के लिए नहीं गया। उस कंपनी के ऊपर बात की जाएगी कि जिस कंपनी का मालिक जब जिस्मानी रिमांड के लिए पेश होता है तो उससे मिलने के लिए न उसके घर में से कोई आता है और ना ही जो B4U फैमिली कहते हैं उनमें से कोई मिलने के लिए आता है। लेकिन नाजरीन, बात करते हैं डॉक्टर असगर की। एक वॉइस नोट है डॉक्टर असगर के मुतालिक, वो मैं वॉइस नोट आपको सुनवाता हूँ, फिर आप खुद अंदाजा लगा लें, खुद आप फैसला भी कर लें कि क्या ये लोग नुसरबाज नहीं है। वो वॉइस नोट सुनिए। मेरा अभी 9 बजे के बाद छठा दिन शुरू हो जाएगा, 5 दिन पूरे हो गए और डॉक्टर असगर साहब को पेमेंट किया है और 2 आईडी है। तो एक हमारा कोई साथी था, उसका कोई नूर है और एक मेरा अपना आईडी है कोलिन। तो 15,000 और 30,000 45,000 रुपये ट्रांसफ़र किए हैं 5 दिन पहले और अभी तक कुछ पता नहीं चला। तो अगर
इसमें हमारे साथ कुछ ताउन करे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको खुश रखे। जी तो नाजरीन, ये वो वॉइस नोट था। इसमें आप देख लें कि वो एक मेंबर कह रहा है कि एक्टिवेशन चार्जेस लिए गए लेकिन हमारे अकाउंट एक्टिवेट नहीं हुए। अब आते हैं आमिर मुगल अमीर हुसैन, उसका एक वॉइस नोट है हाउसिंग सोसाइटी के मुतालिक जो मैंने दावा किया था, वो पहले वॉइस नोट भी आप सुन लीजिए। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्त, कैसे उम्मीद है खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अच्छा, इस ग्रुप को ओनली एडमिन करके इसको थोड़े अरसे के लिए क्लोज़ किया जा रहा है। उसकी वजह यह है कि एक सोसाइटी जो खैबर सिटी है उसके साथ उसके कुछ डिटेल चेंज हुई है, जो कि रेट्स हैं, और वो वेबसाइट पे अभी तक अपलोड हमने नहीं किए। और दूसरी बात ये कि इंशाल्लाह 2-3 प्रोजेक्ट और हैं, जैसे वो आ जाएंगे तो उसके बाद इंशाल्लाह शेयर कर देंगे आप दोस्तों के साथ। और जिन लोगों ने यहाँ पे किस्तों पे प्लॉट परचेज़ किए हुए हैं, जो कंटिन्यू रखे हुए हैं, कुछ दोस्तों ने तो जो है ना, और अक्सर होता भी ये है कि किसी भी सोसाइटी में लोग प्लॉट परचेज़ करते हैं और फिर कोई अच्छा उसकी किस्तें नहीं अदा करते तो वो तो ख़त्म हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। 3 माह का टाइम होता है या 2 माह का, ये हर सोसाइटी का एक अपना तरीक़ाकार होता है। लेकिन जो लोग कंटिन्यू रखे हुए हैं, बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं, तो वो इंशाल्लाह उनको पर्सनल तौर पे तमाम तर डिटेल मिलती रहेगी और वो अपने जो प्लाट उन्होंने परचेज़ किए हुए हैं उस तरीके से अपनी किस्तें जो हैं वो कंटिन्यू रखें। और वहाँ पे अगर वो कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं तो वो तो पहले दिन से आपके पास ये ऑप्शन मौजूद है कि आप पहली किस्त के साथ भी अपनी कंस्ट्रक्शन जारी रख सकते हैं। जी तो नाजरीन, ये वो वॉइस नोट था, मैंने आपको सुनवाया है। इसके ऊपर आमिर मुगल अमीर हुसैन से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा जी इसमें हाउसिंग सोसाइटी का कोई जिक्र नहीं है, ये मेरी मार्केटिंग की कंपनी है और मैं तो आवाम को लूटता रहूंगा। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा, लेकिन ये मैं कह रहा हूँ कि आमिर मुगल साहब का काम यही है, आवाम को लूटना। खैर, इसके ऊपर भी बात होगी। अब आपको इशाल टीवी वालों के ऊपर बात बताता हूँ। वो जो इशाल टीवी का लड़का है वहीद अली नकवी, वो कोऑर्डिनेटर है B4U ग्रुप का, वो उसकी कुछ चीजें में, और इसके अलावा वो नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस में वो मुलाजिम भी है। उसने अपनी फेसबुक आईडी के ऊपर भी लिखा हुआ है। इसके अलावा सबसे अहम बात कि इशाल टीवी के जो वहीद अली नकवी है उनको मालूम है कि B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक सैफ रहमान खान न्याजी एक फ्रॉडी है, लेकिन इसके बावजूद सरकारी मुलाजिम होने के बावजूद वो उनकी सपोर्ट कर रहा है और आवाम से उसने भी सरमायाकारी के नाम पर लूट मार का बाजार गर्म कर रखा है। उस हवाले से मैंने DIG जो है मोटरवे पुलिस को उनको एप्लीकेशन सबमिट कर दी है। इसके अलावा सबसे अहम बात नाज़रीन, आपको मालूम है कि मुझे एक वॉइस नोट भी मिला था, लेकिन एक मैसेज जो था वहीद भट्ट नामी लड़के का, जिसके मुतालिक मैंने बताया था कॉस्मेटिक्स का काम करता है और वहीद भट्ट साहब रूट्स इंटरनेशनल स्कूल के कुछ रहे भी हैं, वहाँ पे कुछ सर्विसेज भी प्रोवाइड करते रहे हैं। लेकिन वो वहीद भट्ट साहब भी B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज के करता धरता रहे हैं। उन्होंने भी बहुत से लोगों को गुमराह किया, बहुत से लोगों को कहा कि आप इन्वेस्टमेंट करें, और वो भी अपना लूट मार का बाजार गर्म करते रहे। लेकिन सबसे अहम बात नाज़रीन, आमिर मुगल अमीर हुसैन ये क्या करते हैं, इनके मुतालिक बहुत सी और भी चीज़ें हैं। रफ्ता रफ्ता आहिस्ता आहिस्ता आपको आगाह करता रहूँगा। और दीगर जो कंपनीज हैं, एम शॉपिंग वर्ल्ड के हवाले से बहुत सी चीज़ें सामने आ चुकी हैं। 5 स्टार के मालिक हरीश केडेला मुल्क से फरार हो चुके हैं, विड्रॉल उनके बंद हो चुके हैं। इसके अलावा ट्रेडिंग ग्लोबल नेटवर्क के जो मालिक हैं वो किस तरह का धंधा चला रहे हैं इस्लामाबाद में बैठकर, उसके ऊपर भी आपको आइंदा प्रोग्राम में आगाह करूंगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान ताहिर नसीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।